टाइगर जयराम महतो को लेकर कई बार विरोधी सवाल उठाते रहते हैं कि पिछले 1.5 साल में जयराम महतो ने डुमरी के लिए क्या किया। सवाल जायज भी है, जनता ये सवाल पूछने का हक रखती है, मगर मजे की बात यह है कि ये सवाल जनता नहीं विरोधी पूछ रहे हैं। डुमरी की जनता को तो विकास दिख रहा है, मगर विरोधियों के आंखों पर लगे काले चश्मे को कैसे उतारा जाए। आज लगभग 1.5-2 साल भय गेलो भले न 1.5-2 साल बोलने आ करने में बड़ी अंतर। तहनी गोल गोल बोल रहा मैं सही बात बोल रहा हूँ। अभी विकास के काम कहल जाए तो 1.5-2 साल में की भेलो छे तो हमने अपन आकलन कर लिया। तो सवाल पूछने वाले लोगों के लिए ये वीडियो उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। ये है डुमरी के एक गांव में जाने का रास्ता, जिस पर जयराम महतो मोटरसाइकिल पर जाते दिख रहे हैं। रास्ता को देखकर साफ लग रहा है कि जिस गांव में जाने के रास्ते की हालत ऐसी है, गांव की हालत कैसी होगी। दरअसल पारसनाथ के पहाड़ी अंचल में बसे दालान जलकरी गांव में अपराधियों द्वारा एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। इसी सिलसिले में जयराम महतो वहां जा रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 20-25 सालों में कोई विधायक इस गांव तक नहीं पहुंचा। पहली बार यहाँ विधायक जी घुस रहे हैं। हाँ? पहली बार हाँ। मतलब 20 साल में विधायक कभी आए ही नहीं। 20 साल में पहली बार। अच्छा। परिवार से मिलकर जयराम ने अपनी संवेदना प्रकट की और इस बात पर दुख जताया कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। रात के अंधेरे में घर में जब वो सो रहे थे दोनों पति पत्नी, उसी क्रम में 3 अपराधी नकाबपोश और धारदार हथियार से उनकी हत्या करके निकल जाते हैं। आखिर इस व्यक्ति से, वही हम आके 4 बार लोगों से पूछे कि भाई इस व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी होनी। ऐसे व्यक्ति की हत्या होना बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर वो व्यक्ति, इतना क्रूर व्यक्ति कौन था। अगर ये कोई संपन्न सक्षम या फिर समझ में आता व्यापार में या किसी एंगल से इसका, लेकिन बड़ा विचित्र लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना मानवता को शर्मसार करती है। जयराम पहले विधायक हैं जो यहाँ पहुंचे और उन्होंने रास्ते की हालत को देखकर तुरंत पथ निर्माण विभाग को सूचित कर जल्दी से जल्दी यहाँ रास्ता बनवाने का कड़ा निर्देश दिया। वासी गांव है, यहाँ संथाल भाई बंधु लोग रहते हैं। हाँ, मैंने एकदम पारसनाथ के एकदम तराई में है, एकदम गोद में बसा हुआ गांव है। तो आज मेरा इधर आना हुआ तो देखें बड़ा दुर्गम स्थान है। हम भी बाइक से भी नहीं आ पाए। ये परिस्थिति इस गांव का है। आप ये इसको थोड़ा सा सरोज जी इसको करवाया जाए, हर हाल में करवाया जाए। हाँ, तिरिल डी से लेकर चलकरी, तिरिल टार से चलकरी, हमको लगता है 2 किलोमीटर के आसपास होगा, ज्यादा नहीं है। इसको हर हाल में किया जाए एकदम। मैंने यहाँ लोग अगर बीमार भी हो जाएंगे तो उनको 500 मीटर खटिया में जाना पड़ेगा। जयराम ने कहा कि अगर यहाँ सड़क की इतनी दिक्कत है तो सूचना तो देनी चाहिए ताकि मैं काम करवा सकूं। सड़क की भी समस्या है। हाँ, उसको तो हमने आते ही पहले कहा कि भाई ये आप लोग अभी तक बताएं क्यों नहीं। यहीं बगल में एक बिरहोर टोला था, वहाँ भी इसी प्रकार सड़क ही नहीं था। तो फिर हम वहाँ उसको विधायक मद से योजना दिए, वहाँ सड़क बन गई, लगभग 700 फीट का था। तो वही हमने आकर यहाँ के लोगों से पहला सवाल यही किया कि भाई इतना दिन हो गया, कम से कम आप लोग बोले क्यों नहीं। ठीक है, मान के चलिए जंगल में है ये गाँव, पारसनाथ की पहाड़ी में है, अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम आपको सूचना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2015-16 से यहाँ सड़क बन रही है और उस सड़क में क्या हुआ कि पैसा बीच में ना, अभी जान ही रहे परिस्थितियाँ क्या है। तो उसी क्रम में फिर ठेकेदार निकल गया। तभी हमने विभाग से बात किया है, इसका DPR रेडी है। 1.4 किलोमीटर की सड़क है। हमें लगता है कि अगले लक्ष्य के साथ। ये तो था घटनाक्रम। अब एक बात राजू बाबू से पूछना है कि 2005 से 2023 तक 18 साल उनके पिता श्री जगन्नाथ महतो जी, फिर उनकी माता जी बेबी देवी डुमरी की विधायक थी। तो फिर इस रास्ते की हालत अब तक ऐसी क्यों? क्या ऐसे में जयराम से सवाल करना बनता है? ये तो वही वाली बात है, चलनी बोले सूप को जिसमें खुद 72 छेद। जयराम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करने में राजू महतो भी वहां पहुंचे थे और परिवार से मिलकर यथासंभव मदद देने का आश्वासन दिया। मगर पूछना तो ये है कि आखिर राजू बाबू भी तो इसी रास्ते से आए होंगे, तो फिर रास्ते की हालत को देखते हुए उन्हें जयराम से सवाल करने का कोई हक नहीं है। हाँ, जैसे ही ये मामला जयराम के संज्ञान में आया है,
तो थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ समय बाद भी अगर इस रास्ते की यही हालत रही तो आप जरूर सवाल कीजिएगा। विकास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो रातों रात हो सके, समय तो लगता है, और तब जब राज्य में ऐसी सरकार हो जो विकास के जगह मैया सम्मान योजना को अपनी उपलब्धि समझती हो। आप भी जानते होंगे कि सरकारी काम किस प्रकार चींटी की तरह धीरे धीरे खिसकता है, फिर भी जयराम महतो अपनी तरफ से पूरे प्रयास में रहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी हो। डुमरी में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र राजू महतो बहुत जोर शोर से प्रयास में हैं कि कैसे जयराम का पत्ता अगले विधानसभा चुनाव में काटा जाए, और खुद विधायक बनने का सपना पाले हुए हैं। अब सपना देखना तो कोई बुरी बात नहीं है, आप भी देखिए, मगर सभी सपने सच नहीं होते, और सपना भी ऐसा जिसके पूरे होने की संभावना न के बराबर हो। फिलहाल तो दूर दूर तक कोई ऐसा नजर नहीं आता जो डुमरी में जयराम महतो को चुनौती दे सके। आपका क्या मानना है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में क्या राजू महतो जयराम के सामने चुनौती बन सकते हैं और जयराम की जीत में दीवार बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरीलाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय झारखंड।